नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए एसएसटी की क्लास लेकर आया हूँ जो लेवल 2 में पूछी जाती है। सुपर फास्ट रिवीजन है। आपसे विनती है कि आप इस रिवीजन को देखें। कोई भी जो दिन बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम के 4 या 5 दिन, उसमें आप कोई भी फालतू की चीज़ ना पढ़ें। जो आपने पढ़ रखा है वो बहुत ही अच्छा पढ़ रखा है और एग्ज़ाम में आपको 4 चांद लगाने वाला आपने पढ़ रखा है। और अब आप कोई भी नई चीज़ ना पढ़ें, सिर्फ रिवीजन करें भैया। यही हमारी आपसे विनती होगी। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ये अधिनियम भारत के साथ कंपनी एकाधिकार की स्थापना की गई। इस नियम के द्वारा क्या किया गया था? भारत के साथ कंपनी के जो एकाधिकार थे उनकी स्थापना की गई थी। 1833 का चार्टर अधिनियम क्या था? इसमें भैया बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के साथ सम्मिलित किया गया था। और 1853 का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप। तो ये 1813 जो था, इस चार्टर का अधिनियम जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और 1874 ईस्वी में ये बंद हो गई थी। ठीक है, बिल्कुल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे। आप अपना लास्ट में टारगेट जो आपने अचीव कर रखा है उसको कमेंट करेंगे। महासंघ का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1893 में, मार्ले मिंटो सुधार में, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में, या नेहरू रिपोर्ट 1928 में। 2 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं हमारे भाई और बहन। बिल्कुल भैया, कोई भी नई चीज़ ना पढ़ें, आप सिर्फ जो पढ़ रखा है उसका ही रिवीजन करें। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा आपका। कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं और कोई ज़्यादा इजी भी नहीं आता है, नॉर्मल आपका पेपर आएगा। 2 नंबर का राइट आंसर आपका नेहरू रिपोर्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में ब्रिटिश सरकार ने संघीय व्यवस्था की अपील की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी क्लॉक का वास्तुकार कौन था? सर एडवर्ड लुटियंसन, हार्वर्ड बेकर, रॉबर्ट टैसेल, या एंटोनियन रेमंड। केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी क्लॉक का वास्तुकार जो था वो आपका कौन था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर एडवर्ड लुटियंसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारत का कौन सा स्थल स्मारक जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में नहीं है? एलोरा गुफा, काशी विश्वनाथ मंदिर, कुतुब मीनार, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। कमेंट कीजिए। बिल्कुल, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो आपके विश्व यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में हैं, लेकिन एक नहीं है। एलोरा की गुफा कहाँ पाई जाती हैं? क्या अहमदाबाद राइट हो सकता है क्या? कुतुब मीनार दिल्ली, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पाया जाता है? एक बार कमेंट कीजिए। और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य आपका असम में पाया जाता है क्या? बिल्कुल, वेरी गुड भैया। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? काशी विश्वनाथ मंदिर जो है आपका वो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में नहीं है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त यानी गर्म स्थान कौन सा है? डेथ वैली कैलिफोर्निया, अल अजीजिया लीबिया, या जकोबाबाद पाकिस्तान, या अटाकामा पेरू। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तप्त यानी गर्म स्थान, लेकिन आपसे पूछा जाए ठंडा, ठंडा कौन सा होगा? तो ठंडा आपका कोई और नहीं भैया, ये आपका ओमियाकॉन। कौन सा? ओमियाकॉन। ओमिया ओमियाकॉन जो है वो आपका सबसे ठंडा है। ये उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है। कहाँ? उत्तरी ध्रुव पर पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर अल अजीजिया लीबिया राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से
किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे या श्रीलंका। ऐसा कौन सा है जो खनिज के भंडारण के लिए जाना जाता है? बिल्कुल खदानें हैं वहाँ भैया। ये आपका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल 6 नंबर का राइट आंसर स्विट्जरलैंड राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? टैगा वन, टुंड्रा वन, समशीतोष्ण वन या उष्णकटिबंधीय वन। शैवालों तथा काई से बने जो वन होते हैं कौन से होते हैं? टुंड्रा वन कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा वन आपके ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल टुंड्रा वन ठंडे क्षेत्रों में। क्या हो जाएगा? शैवाल तथा काई से बने जो हैं वो टुंड्रा वन आपके राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ज्वारीय वन को क्या कहते हैं? सदाबहार वन। क्या होगा राइट आंसर? मानसून वन, मैंग्रोव वन या शंकुवृक्षी वन। ज्वारीय वन जो होते हैं आपके वो किस में आते हैं? 8 नंबर का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा मैंग्रोव वन। यानी कि ऐसे वन कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार, ठीक है, पश्चिम बंगाल के डेल्टा में ये ज्वारीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? मैंगलोर, कोच्चि, नागपट्टनम या नेल्लूर। भारत को श्रिम्प का मतलब क्या होता है? जो झींगा वाली मछली पाई जाती है, जहां सबसे ज़्यादा झींगा वाली मछली पाई जाती है उसको ही राजधानी बनाया गया है। किसको? कमेंट कीजिए, मैंगलोर, कोच्चि, नागपट्टनम या नेल्लूर। तो ये आपका मैंगलोर राइट हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें भैया, जिससे कि हर कोई इस वीडियो को वॉच कर सके। बिल्कुल, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, भारतीय तट रेखा की लंबाई है लगभग 4900 किलोमीटर, 5700 किलोमीटर, 7500 या 8300। कमेंट। आपसे मुख्य भूमि की पूछी जाए, मुख्य भूमि की कितनी है? तो ये आपकी मुख्य भूमि की 5422 किलोमीटर है, 5422 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर आपसे द्वीप की पूछी जाए, द्वीपों की पूछी जाए तो ये 2094 किलोमीटर है, 2094 किलोमीटर है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 7500 किलोमीटर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है? केरल, गोवा, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। कमेंट। केरल आपका किसके लिए? एक क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा जाता है, टैपियोका किसके लिए कहाँ पाया जाता है? तो केरल में पाया जाता है। क्या? बिल्कुल भैया, केरल में पाया जाता है, बिल्कुल। और यक्षगान कहाँ का है? जरा एक बार आप कमेंट कीजिए, ये भी आपसे पूछा जाता है, कर्नाटक का होगा। ठीक है, कथकली आपका कहाँ है? केरल का हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके डेफिनेटली 100% आपसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर 11 नंबर का राइट आंसर आपका तमिलनाडु राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा उत्तराखंड या कश्मीर। चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी सिक्किम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध कहाँ से है? कोयला क्षेत्रों से, लौह अयस्क से, मैग्नीज से या कॉपर से। तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज आपका कोयला क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीस्ता और दियांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को हिमालय कहा जाता है? नेपाल, कश्मीर, असम या जम्मू कश्मीर। कमेंट करना है आपको। वेरी गुड। तीस्ता और दियांग के बीच जो हिमालय आता है उसको क्या कहा जाता है? तीस्ता नदी का उद्गम जो स्थल है भैया वो आपका कहाँ से है? हिमालय से है। ठीक है, बिल्कुल। ब्रह्मपुत्र नदी को ही दियांग नदी कहा जाता है, जो तिब्बत से उद्गम होता है इसका। ठीक है, तीस्ता नदी ही ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है? सहायक नदी है। फिलहाल 14 नंबर का जो राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा असम राइट हो जाएगा। ठीक है, काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है? जरा एक बार कमेंट कीजिए, किसके लिए जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? पूर्वी घाटी, पश्चिमी घाटी, शिवालिक पहाड़ियाँ या विंध्य पर्वत। 15 नंबर का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा शिवालिक पहाड़ियों को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करेंगे।
लाभ के नवाचार सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? जे ए शुम्पीटर, पी ए सैमुअल्सन, अल्फ्रेड मार्शल या डेविड रिकार्डो? कमेंट 16 नंबर का राइट आंसर, बिल्कुल बहुत अच्छे से कमेंट कर रहे हैं हमारे भाई और बहन, जे ए शुम्पीटर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बैंक अपने शुरुआती समय में शाही बैंक यानी इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक? शुरुआती समय में शाही बैंक यानी इंपीरियल बैंक के नाम से जो जाना जाता था वो भारतीय स्टेट बैंक था। ठीक है, 1935 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। बिल्कुल भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई है? क्या एलसी गुप्ता समिति, नरसिम्हन समिति, चक्रवर्ती समिति या केलकर समिति? कमेंट। नरसिम्हन समिति आपकी कब आई थी? तो ये जून 1991 में आई थी, 1991 में, और यही समिति आपकी बैंकिंग सुधार से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? 65 वर्ष, 62 वर्ष, 70 वर्ष या कोई आयु सीमा नहीं है? तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो 62 वर्ष तक आपके अपने पद पर बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 164। 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन ही हटा दीजिए, इसके लिए बेहद सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर आप ध्यान रखना, मुख्यमंत्री की अगर आपसे नियुक्ति पूछी जाए तो ये 164 आर्टिकल ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या भारत का राष्ट्रपति? राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? किस आर्टिकल के थ्रू होती है? तो ये 155 आर्टिकल के थ्रू होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यपालों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है ये आपसे पूछा जाए तो आपका राज्यपाल करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध संदर्भित है। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार में या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में? 22 का राइट आंसर क्या होगा? 22 का राइट आंसर आपका भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार जो हैं उसमें 24 के अनुसार कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध है। ठीक है। अस्पृश्यता का आर्टिकल साहब से बहुत ही पूछा जाता है, तो 17 आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का सचिव अपने विभाग का मुख्य होता है। लोकसभा द्वारा चुना जाता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? 23 का लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो लोकसभा का सचिव होता है। अभी कौन चुना गया है जरा आप कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय जाता है? बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार या वसुदेव? 24 का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है। मगध का जो उदय है वो जाता है बिंबिसार को। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? सातवाहन, शुंग, काव्य या नंद वंश ने? तो ये आपका मौर्य वंश के बाद जो वंश में मगध पर शासन किया था ये आपका शुंग ने किया था। 25 का राइट आंसर आपका वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? जो सिकंदर था उसका शिक्षक कौन था? क्या डोरियस, आयरस, सुकरात या अरस्तु? तो ये अरस्तु आपका सिकंदर का शिक्षक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? महावीर, गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य या कबीर? मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग की जो प्रतिपादन किया था वो आपका गौतम बुद्ध ने किया था। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन, चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र में था? चोलमंडलम, कलिंग, कन्नौज या पुरुषपुर? चेदी वंश का जो प्रसिद्ध शासक राजा था वो आपका कलिंग था। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का भैया,
अकबर ने किसको अपनी दरबारी कवि नियुक्त किया था, ये आपका होमवर्क है। आप कमेंट करेंगे, बिल्कुल आपका स्कोर कितना रहा ये भी आप कमेंट करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में। जय हिंद साथियों।